नमस्कार, मैं हमारे नाटिका का नाम है उमा की कहानी। मैं हूँ काजल। मैं इस नाटिका में गोपाल प्रसाद का अभिनय कर रही हूँ। मैं हूँ प्रतीक्षा। इस नाटिका में रतन का अभिनय कर रही हूँ। मैं हूँ धनश्री। मैं इस नाटिका में शंकर का अभिनय कर रही हूँ। मैं हूँ रानी। मैं इस नाटिका में प्रेमा का अभिनय कर रही हूँ। मैं हूँ वंदना। मैं इस नाटिका में उमा का अभिनय कर रही हूँ। मैं हूँ भाविका। मैं इस नाटिका में राम स्वरूप का अभिनय कर रही हूँ। अबे धीरे धीरे चल। अब तक को उधर मोड़ दे। उधर। हाँ। क्या धोसा है? और क्या करेगा? भगवान की अकल बढ़ रही थी तब क्या देर से पहुंचा था क्या? रिचा दे साहब, मैं कर लूंगा। तुम प्रेमा के कमरे से हारमोनियम और सितार उठा ला। जल्दी जा। अबे जाना। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाई बैठी है। क्यों, क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था कि उसे ठिठा करके नीचे लाना। अरे हाँ, तुम उमा को समझा देना कि थोड़ा करीने से आए। ये लोग ऐसे ही हैं, खुद ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का सवाल दूसरा है। बाबूजी वे लोग आ गए। अरे प्रेमा, वे लोग आ गए। तुम उमा को थोड़ा सा समझा देना कि वो गा देगी। हाँ हाँ ठीक है। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आपको? टांगे वाले को पता था तकलीफ कैसी। तो कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं आपको? कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चलाया था। तो आपका कोर्स खत्म होने में अब साल भर रह गया होगा। जी हाँ, साल 2 साल। ठीक है, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? अरे अच्छा अच्छा, बिजनेस। पहले चाय नाश्ता तो कर लीजिए। रहने दीजिए ना, आप क्यों तकलीफ करते हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। अरे प्रेमा, उमा के आज चाय नाश्ता भिजवा देना। हाँ हाँ ठीक है जी। चश्मा जी, वो पिछले ही महीने लगा था, उसकी आंखें दर्द करने की वजह से। पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटी, बैठ जाओ माँ। चाल में तो कोई खराबी नहीं है, चेहरे पे छवि है। गाना बजाना आता है क्या बेटी? हाँ आता है ना, बहुत अच्छा गाना बजा लेती है। एक आध गाना सुनाओ बेटी अपने सितार के साथ। जयोस्तुते जयोस्तुते श्रीमान मंगल शिवस्पदे शुभदे स्वतंत्रते। अपने गाने को पूरा करो बेटी। रहने दीजिए, आपकी बेटी अच्छा गा लेती है। पेंटिंग वेंटिंग आती है क्या बेटी? हाँ आती है ना। वो जो दीवार पर कुत्ते की पेंटिंग टांगी है वो इसी ने बनाई है। सिलाई पूरा आता है क्या बेटी? हाँ आता है। बिना बोलने दीजिए। बोलो बेटी। थोड़ा सा शर्माती है। जवाब दो माँ। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब खुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार खुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है। पसंद आए तो अच्छा, वरना। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का उमा? मुझे कहने दीजिए बाबूजी। तुम कॉलेज में पढ़ी हो? हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में जाकर कायरे से दिखाई। और आप कौन होते हैं हमसे सीखने का अधिकार छीनने वाले? यह अधिकार हमें सावित्रीबाई ने दिया है। और आप तो वकील है ना, आप अपने बेटे को पढ़ाकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते हो और दूसरे की लड़की पढ़े। बाबूराव सर, आपने हमारी इज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम जा रहे हैं। रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए। हे भगवान, प्रेम ने क्या कर दिया? कितनी मुश्किल से उस बड़े से घर में रिश्ता जोड़ा था
जरा इधर आओ। बैठ जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया उमा, मुझे जल्दी बताओ। कितनी मुश्किल से उस बड़े से घर में रिश्ता जोड़ा था। आपने शादी के बारे में मुझसे एक बार पूछा था क्या बाबूजी? क्या पूछना था तुझसे? बचपन से तेरा अच्छा बोला था, तुझसे ही पूछ कर किया था क्या? बाप को फर्ज बनता है मेरा कि तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढूं और तेरी एक शादी अच्छे से घर में कराऊं। यही चाहता था मैं। एक शादी टूट जाने से कुछ नहीं हो गया बाबूजी। वैसे भी बाबूजी वो लड़का मुझे पहले से ही पता है, वो कॉलेज की लड़कियों से छेड़छाड़ करता है। और बाबूजी मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और बाबूजी वो कौन होते लड़कियों से सीखने का अधिकार छीनने वाले? यह अधिकार हमें क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ने दिया है। और बाबूजी कल्पना चावला अवकाश पर जाने वाली पहली स्त्री थी और मेरी कॉम बॉक्सिंग पटु थी। वे इतने बड़े पद पर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? लड़कियों को भी लड़कों जितना अधिकार मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटी, तुमने अच्छा किया है रिश्ता तोड़कर। मुझे पता नहीं था कि वो लड़का ऐसा है। तुमने अच्छा किया, मुझे माफ कर दो बेटी। इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि इस कहानी में एक उमा नाम की लड़की थी। उसके पिताजी ने उसका रिश्ता एक बड़े से घर में जोड़ा था, लेकिन उस घर में लड़कियों का अधिकार नहीं था, लड़कियों का सम्मान नहीं किया जाता था। लेकिन लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? लड़कियों को भी लड़कियों जितना अधिकार मिलना चाहिए। आज उस उमा ने उसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए आज वो खुशी से है। आज भी समाज में ऐसी लड़कियां हैं जो खुद के लिए आवाज नहीं उठाती, खुद के लिए खड़ी नहीं होती। हम इस नाटिका से यही आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप खुद के लिए खुद को ही पढ़ना चाहिए।